अभिनेता आमिर खान ने असहिष्णुता को लेकर कहा है कि देश में असुरक्षा का माहौल है। दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड में शामिल हुए आमिर खान ने कहा कि हालात से परेशान होकर उनकी पत्नी किरण राव देश छोड़ना चाहती हैं। कल आमिर खान ने अवार्ड वापसी का भी समर्थन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए आमिर ने कहा कि 84 के दंगे खौफनाक थे, लेकिन इसकी आड़ में वर्तमान माहौल का बचाव नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर खान के इस बयान के बाद मार्च फॉर इंडिया का आयोजन करने वाले अनुपम खेर ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि आमिर, आपके लिए अतुलनीय भारत असहिष्णु भारत कब से हो गया? महज 7 से 8 महीनों में। क्या आपने कभी किरण से पूछा है कि वो किस देश में जाना पसंद करेंगी? क्या आपने उन्हें बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? आमिर पर हमला फिल्म ने भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर आमिर से पूछा है कि भारत के बारे में आपने कौन सी ऐसी असहिष्णुता देखी कि किरण जी देश छोड़ना चाहती हैं। वहीं अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने कहा है कि आमिर एक योद्धा हैं। अगर देश में कुछ मुश्किलें हैं तो उन्हें हालात बदलने के लिए आगे आना चाहिए। आमिर के बयान पर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को भी भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र बिना सहिष्णुता के नहीं चल सकता। ये जानकर दुख हुआ कि शाहरुख की तरह आमिर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने आमिर खान के बयान की कड़ी निंदा की है। राशिद अल्वी ने कहा कि दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। 99% गैर मुस्लिमों ने इसकी निंदा की। कांग्रेस नेता के मुताबिक भाईचारे के मामले में देश बेमिसाल है। देश के अंदर अगर एक वाकया ऐसा हो गया है दादरी के अंदर, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आमिर खान की पत्नी उनसे कहें कि हम इनसिक्योर्ड हैं इस देश के अंदर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनसिक्योर्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आमिर खान के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आमिर का कहा हर एक शब्द सच है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग भी की। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हमें आमिर के बयान से पीड़ा हुई है और देश में सहिष्णुता पर बहस की जरूरत है। 23 भारतीय युवक फिलहाल आतंकी संगठन ISIS के लिए काम कर रहे हैं। ये खुलासा हुआ है केंद्र सरकार को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट से। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 भारतीय युवकों की मौत भी हो चुकी है। मारे गए 6 लोगों में से 3 कर्नाटक के, 1 तेलंगाना, 1 महाराष्ट्र और 1 युवक यूपी का था। खुलासा हुआ है कि ISIS मौत का खौफ दिखाकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के युवकों को गुमराह कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो दक्षिण एशिया के जो लड़ाके ISIS में शामिल होने जाते हैं, उन्हें वापस लौटने से रोकने के लिए बगदादी की टीम उनका पासपोर्ट जला देती है। बगदादी की फौज में नस्ल भेद का भी खेल चल रहा है। दक्षिण एशिया से जाने वाले लड़ाकों को सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है और तमाम छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। मुस्लिम युवकों को ISIS की सच्चाई बताने और आतंकी संगठन में जाने से उनको रोकने के मकसद से कर्नाटक में सर्कुलर जारी किया गया है। करीब 6000 मस्जिदों के मौलवी ने ISIS के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस्लाम के नाम पर विरोधी ताकतें उन्हें गुमराह कर रही हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब पूरे भारतीय पोशाक पहनने होंगे। साथ ही सभी रीति रिवाज का पालन भी करना होगा। ये फैसला किया है विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद और वाराणसी प्रशासन ने। कम कपड़े पहनकर जाने वालों को मंदिर में कपड़े मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए वहां चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। शीना बोरा मर्डर में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी को लेकर सीबीआई की टीम दिल्ली आ गई। देर रात सीबीआई की टीम उन्हें अपने दफ्तर लेकर पहुंची। कल मुंबई में सीबीआई कोर्ट ने 26 नवंबर तक पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड बढ़ा दी। सोमवार को पीटर की पेशी के दौरान सीबीआई ने वित्तीय लेन देन की जांच का हवाला देते हुए रिमांड मांगी थी। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान सभी को एक साथ लेकर चलने वाला मॉडल देश है। यही वजह है कि यहाँ के बहुत कम युवक IS में शामिल हुए हैं। मुंबई के मीरा रोड में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु और आम नागरिकों ने आतंकी हमले के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी और जागरूकता लाने की मुहिम शुरू की। सभी ने ISIS को इस्लाम विरोधी करार दिया। बीती रात नवी मुंबई में ठाणे पुलिस की जीप से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार जीप ने उसे ठोकर मार दी। पुलिस का दावा है कि जीप का टायर फटने से यह हादसा हुआ है।
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। खबर है कि सरकार 3 दिसंबर तक सत्र बढ़ा सकती है। कई अहम बिल को पारित कराने के मकसद से सरकार ये फैसला कर सकती है। अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के दौरान कल जोरदार हंगामा हुआ। केजरीवाल से नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक स्थल के बाहर हंगामा किया। इन सब के बीच आपने अरविंद केजरीवाल को दोबारा संयोजक चुन लिया। साथ ही राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल भी 3 साल और कार्यकारिणी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। लालू यादव से गले मिलने के बाद शुरू हुए विवाद पर भी कल अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। केजरीवाल ने कहा कि लालू ने मुझे खींचकर गले लगा लिया था और मैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। इस मामले में अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। टीवी पर मैंने देखा लालू प्रसाद जी और अरविंद जी का गला मिलन हो गया है। दोनों भी गले में पड़कर मिल गए हैं। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अरविंद का साथ छोड़ा, ये अच्छा हुआ। नहीं तो आज मेरे ऊपर भी ये दाग लग जाते हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद के फंड से 1,57 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगाए जाएंगे। सांसद महेश गिरी ने कहा है कि पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके को क्राइम फ्री बनाएंगे। सांसद ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सिर्फ सवाल उठाते हैं, काम नहीं करते। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ पिछले 7 साल में 1,45,000 शिकायतें मिली, लेकिन मामले दर्ज हुए मात्र 95 केस में। कुरुक्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता अमरीक सिंह ने ये जानकारी मांगी थी। बीती रात दिल्ली के अलीपुर इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कुछ लोगों की बारातियों ने जमकर पिटाई कर दी। ये आरोप है नरेला के विधायक शरद चौहान के। विधायक के मुताबिक एक शादी कार्यक्रम से लौटने के दौरान जब उन्होंने बारातियों से साइड मांगी तो शराब के नशे में धुत बारातियों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। फिर विरोध करने पर उनकी और उनके समर्थकों की पिटाई भी कर दी। एमएलए के मुताबिक जो लोग बीच बचाव करने आए, बारातियों ने उन पर भी हमला कर दिया। मामले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। वहीं बाराती पक्ष का कहना है कि एमएलए के लोगों ने उनकी पिटाई की है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी की वारदात हुई है। पीड़ित के मुताबिक पड़ोस का एक युवक उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने युवक के होने वाले जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। 20 नवंबर को ये वारदात हुई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने ही अपने साले की हथौड़े और लकड़ी के बैट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक की बड़ी बहन 27 नवंबर को आरोपी से शादी करने वाली थी। दिल्ली के संगम विहार में 2 लोगों ने एक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 20 नवंबर की रात आरोपी दुकान का ताला तोड़कर 1 लाख से ज्यादा के मोबाइल चुराकर फरार हो गए, लेकिन उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस ने 2 कार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लिफ्ट लेने के बहाने कार लूटने और ड्राइवर को बंधक बनाकर रास्ते में उसे धक्का देकर फेंकने के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कार में लगी जीपीएस तकनीक से पुलिस को ये कामयाबी मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद में बीती रात ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। गाजियाबाद से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वजीराबाद पुल तक आने में 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा। सिंगापुर दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां दोपहर वो आईएनए मेमोरियल जाएंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोदी सिंगापुर बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वो सिंगापुर एक्सपो में भारतीयों के बीच जाकर उन्हें संबोधित करेंगे। आज रात ही प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने डिनर का आयोजन किया। वहां पारंपरिक अंदाज में केले के पत्ते पर मोदी को खाना परोसा गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम लोकसभा सीट और देवास विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आ जाएंगे। झाबुआ में कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और बीजेपी से निर्मला भूरिया मैदान में हैं। वहीं देवास में बीजेपी से गायत्री देवी और कांग्रेस से जयप्रकाश शास्त्री की किस्मत दांव पर है। बिहार में बीजेपी की हार के बाद आज के नतीजों पर सभी की नजर है।
संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। उससे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि वो सभी सांसदों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करती हैं। उन्होंने सभी सांसदों से कहा है कि जनता उनसे मर्यादा की उम्मीद करती है जिसका पालन होना चाहिए। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को राहुल ने यूपी के सहारनपुर में गन्ना किसानों के लिए पदयात्रा की। चौपाल में किसानों से उनकी समस्याओं पर बातचीत भी की और प्रधानमंत्री मोदी समेत राज्य की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि जब देश का किसान मर रहा था तब वो विदेश दौरे पर थे। अब पदयात्रा के बहाने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। अच्छा होता है कि सुरेश प्रभु जी वो सूची घोषित करते कि उत्तर प्रदेश में कौन से काम वो कराने जा रहे हैं, और मेरी मांग है उनसे, प्रार्थना है मेरी उनसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनों को नियमित कर दो। हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आधे घंटे से 6 घंटे लेट चल रही ट्रेनें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु कल यूपी के बलिया में थे। इस दौरान रेल मंत्री ने छपरा बलिया रेलखंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का शिलान्यास किया। उनके कार्यक्रम का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। रेल मंत्री को काले झंडे भी दिखाए गए। उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। रेल मंत्री के सामने ही प्लेटफॉर्म पर हाथापाई शुरू हो गई। पटना में कल तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उनकी सरकार समर्पित है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इन चीजों को हम लोग मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। कहीं किसी का कंप्लेन आएगा तो उस पर हम लोग सख्ती से उस चीज को जांच करा करके कार्रवाई करने का काम करेंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने 2017 में होने वाले चुनाव का बिगुल बजा दिया है। भटिंडा में एक रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार पंजाबी और पंजाब विरोधी है। पहली बार पंजाब में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। आगरा में कल केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के धरने के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। केंद्रीय मंत्री लगातार व्यापारियों के साथ हो रही वारदात के विरोध में ज्ञापन देने के बाद आईजी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। तभी पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से निकालना शुरू किया। लाठीचार्ज के दौरान कई मीडिया कर्मी भी जख्मी हो गए। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कल अजमेर में थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की और चादर चढ़ाकर राज्य में अमन और चैन की दुआ मांगी। वैष्णो देवी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की टीम आज कटरा पहुंच रही है। सोमवार को वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला निजी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। कटरा से सांझी छत जाते समय हादसा हुआ। हादसे में पायलट सुमिता विजयन की भी मौत हो गई। मृतकों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था। डीजीसीए की इजाजत मिलने तक वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड कर दी गई है। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले इंजीनियर सचिन अपनी 5 साल की बच्ची के साथ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। वो अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर थे। परिवार के बाकी सदस्यों को दूसरे हेलीकॉप्टर में जगह मिली और वो बच गए। अब उनके घर में मातम पसरा हुआ है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में गत्ते की कंपनी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भीषण आग के चलते 50 लाख का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत युवक की जमकर पिटाई की। आरोप है कि युवक ने नशे की हालत में एक दुकानदार से मारपीट की और उसका सामान फेंक दिया। इसी मामले में जब पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे थे तभी युवक की खींचतान में एक पुलिस वाले के कपड़े फट गए। इसी से नाराज पुलिस वालों ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। युवक मौके पर ही बेहोश हो गया, लेकिन पुलिस वाले उसे अस्पताल न ले जाते हुए कोतवाली ले गए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का संकट बरकरार है। चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से आज शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं मंदिरों के शहर तिरुपति और तिरुमला में मूसलाधार बारिश जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। नवंबर के महीने में तिरुमला में अब तक रिकॉर्ड 1049 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 5 बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख की लूट को अंजाम दिया। लुटेरे एक व्यापारी के कैशियर को गोली मारकर लूट के बाद फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है।
आगरा सर्राफ कमेटी के महामंत्री को उनके घर के बाहर 4 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त उनके सुरक्षा कर्मी भी साथ थे, लेकिन हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। घटना पर पुलिस मौन है। भोपाल पुलिस ने अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। 2 लड़के और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी पुलिस वाले बनकर ये लोगों को धमकाते थे। सोनीपत में एक शादी समारोह में गोली चल गई। गोली लगने से दूल्हे के जीजा की मौत हो गई। मृतक सचिन दिल्ली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गोली उसी की पिस्तौल से चली थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोल्हापुर जेल में पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। पुणे की एक सामाजिक संस्था को ये वीडियो मिला है। दावा है कि 4 दिन पहले जेल के कैदियों ने ये पार्टी की। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि होना अभी बाकी है। जेल प्रशासन के मुताबिक ये वीडियो फर्जी हो सकता है, फिर भी इसकी जांच की जा रही है। गया पुलिस और कोबरा की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कुख्यात नक्सली समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मिनी गन फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। यहाँ से 1500 बैरल और भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की मेजबानी श्रीलंका कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इसका प्रस्ताव मिला है। बताया जा रहा है कि 15 से 31 दिसंबर के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच कराने का प्रस्ताव है। रविवार को दुबई में शशांक मनोहर और शहरयार खान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला भारत और पाकिस्तान की सरकार ही करेंगी। रेवेन्यू शेयर को लेकर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच अभी भी पेच फंसा है। बीसीसीआई ने पीसीबी पर दबाव बढ़ाया है कि टीवी राइट्स में से 50% हिस्सेदारी उसे मिले। कल से नागपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट खेला जाना है। इसकी तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने कल ग्राउंड पर पसीना बहाया। उधर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डेल स्टेन की फिटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। नागपुर में स्पिनर्स को शुरुआत से ही मदद मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान को 6-2 से हराकर एशिया की बादशाह बनी भारतीय जूनियर हॉकी टीम कल स्वदेश लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। जीत से गदगद खिलाड़ी भी झूमते नजर आए। हॉकी इंडिया ने इस कामयाबी के लिए सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।